हम हर बार बताते हैं बुखार एक इमरजेंसी, लेकिन हुआ क्या, हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी। उस पेशेंट को 2-3 दिन से दस्त और बुखार हो रहे थे और वो संडे को हमारे पास हमारी इमरजेंसी में लैंड किए। उस समय पेशेंट की सांस बुरी तरह फूल रही थी, बुखार से तप रहा था, बीपी ड्रॉप हो चुका था और हमको 2-3 घंटे भी नहीं मिले। ये हमारा दर्द जो है हर साल जो है कम से कम 4-5 पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि पेशेंट और उसके रिश्तेदार घर में बस बुखार आया, पैरासिटामोल दिया, बैठ गए। सर रात को 2 बजे आए तक कहाँ जाते? अरे भैया, नजदीकी डॉक्टर से मिलते हैं ना इमरजेंसी में। आज इस वीडियो के माध्यम से अगर ये बात सभी लोगों तक पहुंच सके और उनको ये समझ में आ जाए कि बुखार कितनी बड़ी इमरजेंसी है, तो शायद ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी हूँ। मैंने डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है और पिछले 15 सालों से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुखार यानी इन्फेक्शन के वो 7 वार्निंग साइन जिनको आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना है कि बुखार आए तो क्या करना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि कीमोथेरेपी के दौरान अगर बुखार आए तो कब हमें अस्पताल जाना चाहिए, रात को बुखार आए तो क्या करना चाहिए और कब बुखार इतना खतरनाक हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। साथ में इस वीडियो का एक भी लाइन आपके लिए मिस नहीं होना चाहिए। ये 100% लाइफ सेविंग वीडियो है आपके लिए। पार्ट नंबर 1 में हम समझते हैं कीमोथेरेपी के दौरान बुखार खतरनाक क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जब भी साधारण कभी भी बुखार आता है, आपने देखा होगा डेली रूटीन में, आपने आसपास भी देखा होगा डेंगू के टाइम पे, किसी भी टाइम पे, तो डॉक्टर यूजुअली बोलते थे पैरासिटामोल खाओ। लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट कभी भी आपको कीमोथेरेपी के दौरान, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बुखार आएगा तो हमेशा बोलेंगे कि वो एक इमरजेंसी है और उसे नजरअंदाज ना करें। क्यों होता है इतना खतरनाक? क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान अगर बुखार आया है तो उसे हमेशा इन्फेक्शन माना जाएगा, हमेशा। इसको कभी भी हम मौसमी बुखार नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान जब हम कैंसर सेल्स को मार रहे होते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी साथ में मरती हैं। हमने पिछले वीडियोज में ये डिस्कस किया है। और जब व्हाइट ब्लड सेल्स कम होती हैं तो उसको न्यूट्रोपिनिया कहते हैं और ये हमारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, जो हमारी कीमोथेरेपी से डिस्ट्रॉय होने लगती है, टेम्परेरी रूप से कम होने लगती है। और यहीं आता है खेल कि जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बुखार की तरह दिखने लगता है और हम उस बुखार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उस बुखार को हमेशा इन्फेक्शन माना जाएगा और ऐसे केस में तुरंत एंटीबायोटिक शुरू करना कंपलसरी माना जाएगा। अब हम कीमोथेरेपी के दौरान बुखार यानी फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया के 7 वार्निंग साइंस, इन्फेक्शन के 7 वार्निंग साइंस को समझने का कोशिश करेंगे। पहली चीज, ठंड लगना। कई बार बुखार से पहले चिल्स, राइगर्स होते हैं, ठंड होने लगती है। वो एक साइन हो सकता है कि बुखार आने वाला है। हो सकता है वो एक नॉर्मल मौसम की वजह से हो या कोई और खाने पीने की वजह से हो, किसी चीज से एलर्जी से भी हो, लेकिन बुखार का साइन हो सकता है। ऐसे टाइम पे हमको बुखार की मॉनिटरिंग करनी है। लगातार थर्मामीटर से हर घंटे 2 घंटे में चेक करना है कि बुखार तो नहीं है। यानी कि हमको शिवरिंग को इतना नजरअंदाज नहीं करना है जब तक कि वो नॉर्मली सेटल ना हो जाए। दूसरा, बुखार खुद कब बोलते हैं हम बुखार? डेफिनेशन तो 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड की है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टच कर गया, बुखार अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर गया, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में लगभग इमरजेंसी होती है। वहाँ डॉक्टर होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कैंसर स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं वहाँ, क्योंकि इमरजेंसी मैनेज करना तो एमबीबीएस की ट्रेनिंग में आता है और वो एमबीबीएस मैनेज कर सकता है। वो जाके आपको चेक करेगा कि कहाँ दिक्कत है और उस हिसाब से वो एक एंटीबायोटिक शुरू करेगा। तीसरा क्या हो सकता है वार्निंग साइन? कमजोरी आना। शरीर एकदम से लेथार्जिक होने लगता है, बिल्कुल वीकनेस आ जाएगी बुखार के साथ। इतना तेज इन्फेक्शन ही होता है, उठा नहीं जाएगा, आपका किसी काम में मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा और लगातार आपको कमजोरी बढ़ती चली जाती है, जो किसी पैरासिटामोल से ठीक नहीं होती। चौथी चीज होती है कि चक्कर आने लगते हैं,
होता क्या है कि बीपी ड्रॉप हो जाता है जब इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है। हम पैरासीटामोल देकर के बुखार तो सही कर लेते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी के दौरान जो इन्फेक्शन जनरेट हो गया, न्यूट्रोपीनिया होने से जो इन्फेक्शन जनरेट हो गया, जिसकी वजह से बुखार चालू हुआ, तो वो तो हम इन्फेक्शन को कवर ही नहीं कर पाए। और नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बुखार आने के बाद पैरासीटामोल, तब तक इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका होता है और पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल रहता है। ऐसे केस में पेशेंट आईसीयू में लैंड कर सकता है, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन सकती है। 5वां वार्निंग साइन, पेशेंट की सांस फूल सकती है। सांस क्यों फूलेगी? पेशेंट का अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया, लंग्स में चला गया, निमोनिया डेवलप हो गया, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसलिए जनरेट होने लगती है, कॉफिंग आने लगती है, मुंह से खून भी आ सकता है अगर प्लेटलेट भी साथ कम आए। तो ये एक साइन है कि बुखार आपका बिगड़ रहा है लगातार। तुरंत नजदीकी डॉक्टर तक पहुंचिए, तुरंत पहुंचिए नजदीकी डॉक्टर तक। किसी फोन का वेट मत कीजिए, किसी को फोन नहीं, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहुंचना है, सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी पहुंचना है, प्राइवेट जो भी आपको ठीक लगे, पर नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आपको पहुंचना जरूरी है। उसके बाद आता है उलझन या नींद आना। ये बुजुर्ग मरीजों में बहुत मिलता है, अशक्त मरीज निशक्त मरीजों में, निशक्त मरीजों में बहुत मिलता है। क्या होता है कि इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड करने लगता है, ब्रेन तक चढ़ जाता है और ये जो है सेप्टिक एनकेफेलाइटिस में बदल सकता है। और उस केस में जो है पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, पेशेंट का खाना पीना बंद होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है और ये बुखार की एक सीवियरिटी को जो है एक फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, इस सीवियरिटी के लेवल पे पहुंचने लगता है कि पेशेंट नींद में रहने लगता है, ड्राउजी हो जाता है, पुअर रेस्पॉन्डिंग हो जाता है। 7वां, इसके अलावा भी बुखार के कुछ साइन हो सकते हैं, जैसे कि पेट पेशाब में जलन, इन्फेक्शन के और भी साइन होते हैं, पेशाब में जलन होना, दस्त होना, खांसी होना। तो ये भी कुछ ऐसे साइंस हैं। और जो घाव है उसमें पस पड़ना, जो अगर कोई घाव है तो उसमें भी पस पड़ना, ये सब भी एक इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 यानी भाग नंबर 3 में आ रहे हैं कि अगर बुखार आ जाए तो क्या करें। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर बुखार आपको लग रहा है कि बुखार आया, तुरंत थर्मामीटर है। हम हमेशा बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर लीजिए, नंबर वाला थर्मामीटर, जिससे कि आपको मरकरी की लाइंस देखने की जरूरत ना पड़े, सीधा नंबर वहाँ पे डिस्प्ले हो और आपको दिखे कि बाकी रीडिंग क्या है। तो अगर टेम्परेचर 100 टच कर गया है तो मान लीजिए कि बुखार है, चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी टाइम हो, कहीं भी हो। हाँ, आप पैरासीटामोल खाने खिलाइए, लेकिन तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचिए। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा कब होता है। जी हाँ, पार्ट नंबर 4 में हम यही बात करने वाले हैं कि सबसे बुखार का सबसे ज्यादा खतरा कब होता है। यूं तो बुखार किसी भी टाइम पे आ सकता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि कैंसर तभी डेवलप हुआ। उसके अलावा कीमोथेरेपी से इम्यून सिस्टम पे ऑलरेडी अटैक चालू है, तो यानी कि इम्यूनिटी वीक है, तो बुखार कभी भी आ सकता है। लेकिन जैसे 21 दिन की कीमो है तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है 7 से 14 दिन के अंदर, यानी 8वें दिन से 14वें दिन के अंदर, क्योंकि इस टाइम पीरियड में WBCs के सबसे ज्यादा कम होने का रिस्क रहता है, जिसको नादिर बोलते हैं, सबसे ज्यादा नीचे आने का चांस होता है। और इसी पीरियड में एक बुखार के डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इस पीरियड में हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अगेन, थर्मामीटर हर पेशेंट के घर में होना चाहिए। दोस्तों, अगर इसके साथ ही अगर आपको ये जानना है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने इस पे एक वीडियो शूट किया है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्योंकि खाने पीने की कई बार छोटी मोटी गलतियां भी एक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइए कि क्या जब आप डॉक्टर तक तुरंत गए थे, बुखार तुरंत होने के बाद, तो कितना आपको सेफ मेजर मिला था, सेफ्टी मेजर मिला, या क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा जानने वाला है जिसने वाकई ऐसी गलती की और वो उसका परिणाम बहुत भयावह रहा। तो हमें उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। और साथ ही अगर आपके जानने में कोई भी कीमोथेरेपी ले रहा है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कीमोथेरेपी पेशेंट्स की। और बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।